नमस्कार। कार्यक्रम संदर्भ में अपने के स्वागत बाटे। हम अफरोज। जनता टेलीविजन के कार्यक्रम संदर्भ में हमने देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और विभिन्न विषय में छलफल करेनिसन। आज हमने के छलफल में जसपा नेपाल के पूर्व सभासद प्रमोद गुप्ता बानी। वहाँ के एक हफ्ता पहले मधेश मुद्दा में कईल आंदोलन के लेके जेल पर रहने हुए और मंगर के साँझ में ही वहाँ के जेल से लौटल बानी। पार्टी भीतर के, जसपा भीतर के विवाद और आधिकारिकता के जोन विवाद बाटे, इस संपूर्ण बारे में हमने वहाँ से छलफल करेमसन, गपशप करेमसन। कार्यक्रम में स्वागत बा प्रमोद जी। नमस्कार। अपने मंगर के साँझ के ही मधेश के आंदोलन में जोन अपने लोगन आंदोलन कैले रहनी, उ विषय के लेके मुद्दा भी पड़ल रहे। उ मुद्दा के लेके अपने जेल भी रह के मंगर के साँझ में छूटनी, खास में इस समय में जेल में पड़े के कारण कथी हो सकता? विगत 4 बरस से जी ये मुद्दा हमने पर लादल गई रहे और 54 साल में ही मुद्दा फैसला हो चुका रहे और आज अपने के 78 चला था। कहे कि मतलब 4 बरस से हमने के मुद्दा से पीड़ित रहनी सर, और बारंबार हमने के राजनीतिक व्यक्ति निश्चित रूप से जनता के विभिन्न किस्म के काम काज, सहयोग, समर्थन प्रशासन से, शासन से हमने के पढ़ते रहला दिने दिन। उ क्रम में हमार नैतिकता भी ना देते रहे प्रहरी प्रशासन के कब करे के अथवा प्रहरी प्रशासन में जाके जनता के बात उठावे के, जनता के सहयोग करे के। काहे कि हमरा पर मुद्दा लादल गई रहे, ई नैतिकता से हमरा बहुत दिक्कत रह जाए के। काहे कि प्रशासन के भी अपना जगह महत्व बा। उ लोग के सामने जाके एगो मुद्दा लादल व्यक्ति गप करी तो निश्चित रूप से नैतिक रूप से उ नइखे मिलत। ई 4 वर्ष से बहुत ही हम समझी कि एगो राजनीतिक पीड़ा के रूप में रहनी है। और ई क्रम में 4 वर्ष अंदर भीतर विभिन्न सरकार आई, विशेष करके केपी ओली सरकार लगातार बैठल। उस समय में हमार पार्टी जसपा तत्कालीन सपा सरकार में भी रहे, लेकिन उस समय में मुद्दा हमने के खारिजी अथवा मुद्दा संबंधी कोनो क्रियाकलाप ना भइल। ओकरा बाद में सरकार से बहिर्गमन भी भइल। ओकरा बाद में जसपा हमने के निर्माण भी भइल। जसपा निर्माण के बाद में भी पार्टी एक पक्ष सरकार में भी गई, मुद्दा के संदर्भ में बात भी उठावल गई, मुद्दा के सब छीनो फाने करे के, लेकिन उस समय भी ना भइल। और आज फिर हमने के जसपा फिर हमने के सरकार में जा रहल बानी स और इस सरकार के समर्थन दे चुकल बानी स हमने के। लेकिन हमने के मुद्दा हमरा लगाए थे, वो सिर्फ हमरे ना ये समझी कि ये 8 जिला में अपने के हमरा लगा सैकड़ों लोग पर ऐसा मुद्दा बा। बहुत लोग अभी जेल में भी बा। हमने के रेशम चौधरी जी, माननीय रेशम चौधरी जी भी अभी जेल में बाड़न। जैसे प्रमोद जी, मुद्दा बाटे जेल में बाटे लोग माने अपने तत्काले अपने के प्रहरी पकड़ाऊ कैलक, ओकर कारण हम बुझे के चाहत बानी। जैसे कि सपा पहले भी सरकार में रहे, अभिन भी की जो हमने के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा बानी, उनकरा के अपने के पार्टी लोग समर्थन भी कैले बा। ओकर बावजूद भी इस समय में पकड़ाऊ पड़े के कारण कथी हो सकता और नियत कथी हो सकता, उ बुझे के चाहत बानी सन। प्रहरी द्वारा तो पकड़ाऊ ना भइल। ई मुद्दा के संदर्भ में बारंबार प्रहरी प्रशासन अथवा अदालत से ये जरूर बात होत रहे। ये तपाईहरु मुद्दा छ, तपाईहरु माथि तपाईहरु मुद्दा यो कटाइ हाल्नुस्, हामी पनि गाह्रो हुन्छ तपाईहरुसित कुराकानी गर्न बस्न एक ठाउँमा। त्यसकारणले यो चाँडोभन्दा चाँडो यो निर्कोल गर्नुस् कहके ई सारा बात सब आउट रहे। इस सब चीज से हमने के पीड़ित भी रहनी छ। और ये अभी के जौन सरकार के क्रम में, अभी नया सरकार के निर्माण में हमने के सहयोग समर्थन अभी कांग्रेस के सरकार में होते बावजूद भी जौन किस्म के वो एक कहीं न टर्चर, वो राजनीतिक टर्चर रहे, विभिन्न विपक्षी दल लोग के भी बारंबार उठा देवे की बात सब। तो ये हम सोचनी कि छोटा मोटा मुद्दा से हम पार्टी पर कहे दबाव दी, उससे अच्छा हम व्यक्तिगत ही मुद्दा के एक निर्कोल करें। और वही कारण से हमने के अदालत में ही हाजिर होके, अदालत में ही हाजिर हमने के भइनी था और वहां से हमने के जेल चलान भइल अपने के बीयूआर के सामने। और जेल चलान भइला के बाद में हमने के जो सुविधा राज्य द्वारा उपलब्ध अथवा कानून से जो सुविधा 375 धारा के मार्फत हमने के एक दिन से लेके और 1 वर्ष के भीतर के कोनो किस्म के मुद्दा जेल बाटे व्यक्ति के, तो उ
पैसा स्वरूप 300 रुपया तीर के उ बाहर न सकेला। एक कारण से हमारा राजनीतिक अपना जगह राजनीतिक आगे आवे वाला चुनाव सब भी सारा चीज देख के और व्यक्तिगत वो मानसिक टॉर्चर सभी सारा चीज देख के हम सोचने की पार्टी ठीक बा, सरकार में जा रहा बा, सरकार भी हम का करी ना करी वो अलग बात बा, लेकिन ये हमारे व्यक्तिगत विचार लागता कि हमरे ही झेले के पड़ी। ये कारण से हमने के विचार करनी से 3 गो साथी रहनी जे 2 गो साथी तत्कालीन हमने के जाके उपस्थित भइनी था और जेल गईनी से ओकरा बाद में हमने के मुद्दा पेशी में गईनी से। जैसे कि प्रमोद जी केपी ओली के सरकार में तत्कालीन सपा समाजवादी पार्टी उपेंद्र यादव के नेतृत्व में सरकार में गई, मधेश के मुद्दा पूरा होके कह के संविधान संशोधन कराओल जाए कह के गई मन में, ओकरा बावजूद भी मुद्दा पूरा ना हो सकल, सरकार में से निकले के पड़ल। अब इन शेर बहादुर देउवा नेतृत्व के सरकार में भी जाए के तैयारी बाटे, तो ई जाए के आधार कथी है? विश्वास के मत देला से एगो गठबंधन में रहला के कारण से ही जाए के पड़ी कि मधेश के जो मुद्दा बाटे अपने लोगन पर जो मुद्दा लागल बाटे उ सब के मुद्दा के संबोधन संविधान संशोधन ये सब विषय के मुद्दा के मांग के रख के जाए के बाकी अब ऐसे मंत्रालय आ रहा बा, मंत्री बनाओ पड़ी कह के अपने लोगन फिर जाए लोगन। इस सबसे बड़ा चीज अभी कैसे बा कि जौन अलोकतांत्रिक गतिविधि के भी सरकार अभी देखैले था ओकरा विरोध में नेपाली कांग्रेस अपने के माओवादी और जसपा हमने के उपेंद्र जी पक्ष कहीं मिल के ओकरा विरोध में हमने के संघर्ष भी कहनी सा। और मेन मुद्दा वो है कि लोकतंत्र अभी बचावे के रहे, जौन प्रतिगमन कार्यक्रम जौन अपने के केपी शर्मा ओली जौन चलले रहे ओकरा विरोध में हमने के खड़ा बनी सा और ओकर सरकार अभी निर्माण बा। अब अगर बाकी मुद्दा के संदर्भ में तो अपने के संविधान संशोधन हो नहीं जाता है कि संविधान 2/3 बहुमत से संशोधन हो, जौन की 2/3 बहुमत इस सरकार लगे नहीं थे जब तक नेकपा नहीं मिलत। एक कारण से संविधान संशोधन अभी तो हो ही ना सकता। रह छोट मोट मुद्दा के जो संदर्भ बाटे अब आवे वाला सरकार बाटे अपने के यहाँ सरकार में सहभागी होते हैं 2-4 दिन में, अब वो में कितना ये लोग काम करे सकी अथवा कांग्रेस गवर्नमेंट कितना हमने के मुद्दा पर काम करे सकी वो आवे वाला समय दिखाई। आज हमने की हमारा पर जो मुद्दा रहे जो जेल काट के आईनी और अथॉरिटी स्वरूप हमने के हरजाना तीर के हमने के बाहर आईनी था, फिर भी ये मुद्दा आज भी हमारा पर बा। आज वो गाड़ी के जो मधेश आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी से वो गाड़ी जल रही रहे, वो गाड़ी के क्षतिपूर्ति के भी बात 30 लाख रुपया लगभग देवे के वो पैसा अभी किराए नहीं के। अगर मुद्दा अगर संबोधन होता तो निश्चित रूप से कुछ क्षतिपूर्ति के बात आई और हमरा जैसन सैकड़ों लोग के जौन लागल बा मुद्दा वो सब खत्म हुई। विश्वास तबाह, लेकिन देखिए विगत के भी गवर्नमेंट सब में कुछ नहीं केवल फिर भी यो गवर्नमेंट कुछ करी कि ना करी विश्वास तो नहीं के, लेकिन फिर भी हम पार्टी में जोरदार हम आवाज भी उठैले बानी। हमने के नेता लोग भी जोरदार आवाज उठैले बा, सांसद लोग बात उठैले बा कि ना जो मुद्दा सब बाटे ओकर फिरता होए के पड़ी, काहे कि ऐसा हमारा जैसन सैकड़ों लोग पीड़ित बा। जैसे प्रमोद जी जैसे अब एगो अपने कहने कि हम उपेंद्र यादव पक्ष धर के मने बानी जसपा भीतर के एगो अभी पक्ष बाटे, निर्वाचन आयोग भी उपेंद्र यादव पक्ष के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के जो हेड काउंट रहे उसे बहुमत पुगौला के बाद में उपेंद्र यादव पक्ष के आधिकारिकता देहले बा। अब महंत ठाकुर पक्ष के राजनीतिक भविष्य जसपा में कैसन देखतानी अपने? अब निश्चित रूप से एगो अनिरलता सृजना भइल हुई महंत पक्ष के पूर्व राजपा के कहल जाओ। आज वो लोग संगे राजपा भी नहीं के, राजपा अन्य व्यक्ति गठन कर चुकल बा, दल टकरा चुकल बा, तो लोग के सामने आज राजपा भी नहीं थे और निश्चित रूप से एगो नया पार्टी लोग के खोले के निर्वाचन आयोग मौका भी दिले बा। अब रहल बाकी जौन प्राविधिक कठिनाई सब जैसे सांसद लोग के पद के संदर्भ कहीं अथवा उ लोग के निहित रहल पूर्व जसपा के अपने के विधायक लोग कहीं अथवा स्थानीय निर्वाचन अपने के बात सुनना से तो लागता अपने के बात सुनना से तो लागता कि अपने चाहत बानी कि वो लोग पार्टी छोड़ के चल जाओ ना। हम तो हमने के वो सब अभी दुख के घड़ी हम तो भले आधिकारिक मिल गई, लेकिन देश के जो चाहना रहे आम देशी जन समुदाय के जो चाहना रहे जो पहली बार पूरा भइल बा, अपने मुद्दा एक जगह रखी, अपने संविधान संशोधन एक जगह रखी, लेकिन जनता के पहिल का चाहना रहे कि मधेश में अथवा मधेश के आवाज उठावे वाला, आदिवासी जनजाति के आवाज उठावे वाला, दलित के मुस्लिम के आवाज उठावे वाला
जितना भी अपने के संगठन में एक जगह आओ जौन ये अब की बेर आई रहता जसपा के रूप में सारा पल जितना टूट फूट रहे छोट मोट रहे सारा मिल के एगो जसपा निर्माण भई रहे। और ई दुखद घड़ी बा कि एक वर्ष ना बीतते फिर ई अपने के दो धार में गए। और बिहान तो थोड़ा देर ला लोग कहत है कि माने ई खुशी में करूँ बात नहीं के काहे कि अपने मोहन ठाकुर के व्यक्तित्व अपने मार ना सके। ठीक बा, मोहन ठाकुर के हमने के उनका सदस्यता उनका सांसद पद छीन सकता नहीं उनका संगे रहे वाला लोग के सांसद पद विधायक पद अथवा अपने के मेयर रूप में स्थानीय निकाय के अपने के पद सब छीन सकता नहीं सर, लेकिन व्यक्तित्व ना छीने सके सर। बिहान निश्चित रूप से अगर उ लोग फिर एगो नया पार्टी गठन करी तो ये मधेश में रही लोग ये देश में रही लोग तो निश्चित रूप से ओकर मार वो लोग के सहे के पड़ी और ओकर मार अभी तत्कालीन जसपा के बिहान निर्वाचन में हमने के सहे के पड़ी। ऐसे खुशी वाला बात नहीं के दुखे वाला बात। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली जब ये राजनीतिक दल संबंधी विधेयक लेके आए नहीं तो रातारात सपा उति बेला के सपा जसपा से एकीकरण कैलक राजपा से कैलक उति बेला अपने लोगन के राजपा सहयोग कैलक। अभिन्न पार्टी भीतर कुछ द्वंद्व बाटे चाहे कोनो विवाद बाटे कोनो मुद्दा के लेके मधेश की जनता के चाहना ये बाटे कि मधेश में एगो पार्टी रहो मधेसी समुदाय को जो मुद्दा बाटे ओकरा के जोरदार ढंग से उठाओ। तो ये पार्टी के विवाद समाधान होके के अपने देखता नहीं कि ना पार्टी एके रहे के संभावना कितना के बा? अब पार्टी एक ना रहल काहे कि निर्वाचन आयोग जौन किस्म के निर्णय दिलक ओमे निश्चित रूप से कार्यकारिणी समिति में 16 आदमी के मोहन जी के साथ में दिखाई दिलक, 34 आदमी उपेंद्र जी के साथ में दिखाई दिलक और एक आदमी तटस्थ भल। तो अधिकारिता निश्चित रूप से उपेंद्र जी के तो मिलल, लेकिन जौन 16 सदस्यीय जौन राजपा अभी कार्यकारिणी समिति बा वो आधिकारिक रूप से वो अपने आप अलग हो गए। और अब उ अवस्था में अब विगत के राजपा अथवा मोहन ठाकुर ग्रुप अब वो लोग का निर्णय लेता ये पार्टी में रह के आगे बढ़े के अथवा अलग बनावे के अब उ लोग पर निर्णय बाटे। उ लोग अब का निर्णय ली अब इस चीज के निर्णय उ लोग पर बा। रहल विगत के समय में सपा जो फूटे जाते रहे जो रातारात राजपा आते ओके एकीकरण भइल और पार्टी के बचावल गए उस समय में बचावल गल। तो एगो विधि विधान बनल और वो विधि विधान के बने के तम बनल विधि विधान पार्टी के नामकरण कहीं पार्टी के झंडा लगा सारा चीज भइल कार्यक्रम सभी संगे संगे मिल के भइल जिला स्तर तक कार्यक्रम भइल, लेकिन दिल ना मिल रहे नेता लोग के। और उहे टाइप से अपने के जिला स्तर में भी नेता लोग के बीच में सपा और राजपा के नेता लोग में दिल ना मिल रहे और उहे कारण है कि आज फुट के संघार में भी आज के अवस्था में गई। एक फुट भी कहल जा सकेला अथवा आधिकारिकता की भी बात करल जा सकेला। तो हम थोड़ा देर ला अपन पक्ष अगर बोलियो कहें तो हम कहें कि पार्टी फूटल नहीं के, लेकिन जनता का सोचता यदि हम जनता के राजनीति करता नहीं तो निश्चित रूप से छरलंग बाय मीडिया में आयल चीज बाटे कोनो लुकाइल चीज नहीं के सामाजिक संजाल में वायरल भइल चीज बाटे। निश्चित रूप से मोहन जी एगो व्यक्तित्व बड़न उनका साथे जे भी 2 गो 4 गो 10 गो जे भी साथी लोग बा अगर बिहार पार्टी गठन करके आगे बढ़त ना ठाकुर पक्ष के कहना बाटे प्रमोद जी ठाकुर पक्ष के कहना बाटे कि हमनी जसपा में ही बानी सन हमनी पार्टी छोड़ के ना जाएम सन ई अवस्था में उपेंद्र यादव पक्ष कथी करी? निश्चित रूप से अगर पार्टी छोड़ के कोई नहीं खेजा तो अच्छा बाटे उपेंद्र जी में भी क्या करिए भाई पार्टी के सदस्य पार्टी में रहता है तो निकाले के भी ना मिले। हाँ, लेकिन पार्टी के विधि विधान यदि हम भी पार्टी में मानी तो पार्टी के जो नियम कानून बाटे पार्टी के भीतर रह के वही नीति नियम अनुसार हमरा चले के पड़ी। हाँ, कोई नेतृत्व प्रति हमरा कोनो किस्म के अगर कमी कमजोरी बा तो हम पार्टी भीतर रह के हम आवाज उठा सकता नहीं, लेकिन पार्टी के नीति के विरोध में यदि हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी उस समय में हम काहे ना हुई हमरा पर भी कार्रवाई हुई अथवा अन्य कोई काहे ना हुई ओकरा पर भी कार्रवाई हुई। एक कारण से अगर पार्टी में सारा कोई रह के अगर हम अनुरोध भी करे के चाहे कि दोसर पार्टी ना खोलो लोग यह पार्टी में रह के संघर्ष करके आगे बढ़ो लोग, काहे कि जनता के चाहना ये बा। व्यक्तिगत चाहना हो सकता कि हम अध्यक्ष बन के एगो पार्टी चलाए वो हमारे व्यक्तिगत चाहना, लेकिन जनता के चाहना ये बा कि पार्टी एक होके के पड़ल मधेश में ई चाहना बा जनता। प्रमोद जी अपने उनके पार्टी के प्रदेश नंबर 2 में सरकार भी बाटे मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी भी बानी, तो प्रदेश नंबर 2 के सरकार कितना के सफल बाटे अपने के नज़र में?
निश्चित रूप से ई बारंबार हमनी के पार्टी के भीतर भी बात उठेले बानी सब, कमी कमजोरी नहीं के ऐसन बात नहीं के, फिर भी अपेक्षाकृत ई पहिलका सरकार है, ई समझी कि अपने के ट्रायल सरकार, काहे कि पहली बार देश में संघीयता लागू भइल बा और प्रदेश सरकार गठन भइल बा। संयोग से कही, जनता के मत से कही, हमनी के सरकार पहिलका बेरी मौका मिलल हमनी के ये प्रदेश में सरकार बनावे के और ओकर नेतृत्व हमनी के माननीय लाल बाबू राव जी कर रहल बाड़न मुख्यमंत्री के रूप में। तो निश्चित रूप से उनकर सारा कई क्रियाकलाप सही बा, जरूरी विषय नहीं के, काहे कि सीखे के क्रम में बाटे बहुत सारा त्रुटि बा जो हमनियों के बारंबार उस चीज के कहने से सचियावे के कहने से, लेकिन फिर भी सिंगल नेतृत्व, सिंगल सरकार नहीं के, एमे अभी तत्काल में अपने के कांग्रेस बाटे, माओवादी बाटे, एक कारण से उहो लोग के बात सब बाटे, सारा अपने चाहना से नहीं होए वाला। आज दुखद बात ई बा कि आज 4 वर्ष होखे लागल अथवा 4 वर्ष से आगे बढ़ चुकल, लेकिन प्रदेश के नामाकरण नहीं भइल, ये दुखद बात बा। और निश्चित जैसे कि अभी भी राजनीतिक बात से कथी गरम बाटे राजनीतिक माहौल की कि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र, खास करके संघीयता जोन हिसाब से सोचल गए रहे उ हिसाब से लागू नहीं हो सकत, मंत्री हेर फेर एक सरकार आवता ओकरा हटावे पड़ताटे और विभिन्न खर्चा भ्रष्टाचार भी वही लाखा से बढ़ते जा रहा बा। अब विभिन्न अब इनके चर्चा के विषय बाटे कि संघीयता के केंग करल जाम, गणतंत्र के बारे में सोचे के समय आ चुकल बा, धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी एगो छलफल करे के समय आ चुकल बा। लोकतांत्रिक देश में कोनो भी विषय पर छलफल करल आवश्यक भी बाटे। तो ई विषय में पार्टी के धारणा कथी बा, अपने के पार्टी के धारणा कथी बा? निश्चित रूप से अभी के जो राजनीतिक के अस्थिरता कहीं देश में जौन बाटे, जो विगत के सरकार के ओली के सरकार जौन अस्थिरता एगो मचैलक, उहे अस्थिरता के कारण से देश में फिर राजा के बोलबाला अथवा एगो धर्म सापेक्ष के बोलबाला लगायत के सब बात आ रहल बा। जब ऐसा देश, कोई भी देश में घटना घटेला, राजनीतिक अस्थिरता जब रहे तो निश्चित रूप से अपने के प्रतिगामी शक्ति सब अपने के अपने आप आगे बढ़ेला, अपन जगह स्थापित करेला। लेकिन हम दृढ़ बानी से हमने के दल भी दृढ़ बा, जौन हमने के मुद्दा बाटे, हमने के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र पहले हमने के मुद्दा है, धर्मनिरपेक्ष हमने के मुद्दा है। एक कारण से और हमने लगाना देश में राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक दल वो का कांग्रेस कही, का नेकपा कही, का अपने के माओवादी कही, सबके एजेंडा लगभग एमे एके भेला के कारण से उ चीज लागू ना हुई, इतना हम विश्वस्त बानी। और होके के बिना चाही, काहे कि जौन देश में अपने के विविधता बाटे, धर्म संस्कृति जात जाति के विविधता जहाँ बाटे, वहाँ एकल कोई चीज के अगर ले आवल तो निश्चित रूप से वो गलत हुई। ऐसे हमनी के पार्टी में सहयोग कभी भी ना करे सकी। हमनी के जौन एजेंडा बा वो एजेंडा में रह के। प्रमोद जी, कार्यक्रम के अंत में बानी सन, हमनी कार्यक्रम के अंत में बानी सन, अंतिम प्रश्न हमारे बाटे कि जसपा एक रहे के आधार कुछ बाटे कि ना, अगर जसपा फूट भी जाता तो आवेला चुनाव तकले में गठबंधन करके चुनाव लड़े के संभावना कितना के देखत बानी? अब इस संभावना हमारा दूर दूर तक नहीं लागत। पार्टी हमनी के एकदम दिल से कहें कि पार्टी अलग ना हो के चाही। पार्टी अलग के अर्थ पार्टी फूटे के हम बात ना करें। दल में जसपा निर्माण करे में जितना उपेंद्र जी के योगदान बा, जितना बाबूराम भट्टराय जी के योगदान बा, उतने योगदान मोहन जी के बा, महतो जी के बा, महेंद्र जी के बा, सरसिंह भंडारी जी के बा। तो उ लोग ना अलग होको, हमने के आदरणीय नेता लोग हो, सब कोई हमने के आदरणीय नेता लोग हो, उ लोग अलग ना होको। उ लोग अपन व्यक्तिगत ईगो में एमे रहे वाला कार्यकर्ता, स्थानीय नेता लोग के भविष्य भी जुड़ल बा। ऐसे उ लोग के ईगो में हमने के सबके भविष्य, राजनीतिक भविष्य डमाडोल हुई। ए पर उ लोग विचार करके वो अलग ना हुई लोग, और फिर मिल के शायद बनावे के हम अनुरोध भी करें। लेकिन जौन आज ये 2-4 दिन में जौन क्रियाकलाप भइल है, उससे नहीं लागत कि फिर हमने के एक जगह रहम सब। और जब दू अवस्था आई तो निश्चित रूप से हमने के धोखा आवे वाला चुनाव में निश्चित रूप से हमने के अच्छा संदेश हमने के ना दे सके सर। बहुत बहुत धन्यवाद बाटे प्रमोद जी, अपने के हमने के व्यस्तता के बावजूद भी हमने के कार्यक्रम में समय देनी ओकरा खातिर धन्यवाद अपने के और अपने के चैनल के। वहाँ के रहनी हमने के प्रमोद गुप्ता, पूर्व सभासद जसपा नेपाल के।
वहाँ से हमनी के मधेश के राजनीति के बारे में, जसपा भित्र के विवाद और आधिकारिकता के जौन एगो सवाल बाटे, इस विषय में छलफल करनी होसन। आजू खातिर अपने कार्यक्रम संदर्भ सुन के साथ देनी, ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। देखत रही जनता टेलीविजन। नमस्कार।